नहीं आए। बाकी समाज के लोग जो वरिष्ठ है यहाँ पर मौजूद है और रात का समय है, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता कलेक्ट्रेट में, तो हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जो तैयार किया है उसकी प्रतिलिपियां SHO साहब, प्रधानमंत्री जी को जानी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जानी है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जानी है। सम्मानित साथियों, आज दिनांक 19 दिसंबर शाम 7 बजे और स्थान अपने घुपना क्षेत्र की धरोहर बाबा साहब की प्रतिमा भीम चौक पर। ये हमारे हाथों में बाबा साहब की तस्वीरें हैं और कुछ नारे आप इन कागजों पे लिखे हुए देख रहे हैं। ये किस चीज का संकेत कर रहे हैं उसका मैं आपको परिचय दे देता हूँ। 2 दिन पहले संसद चल रही थी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक बात कही जाती है और वो बात विपक्ष के लिए है, ये उनका कहना है, लेकिन मेरा मानना है ये बात देश के करोड़ों लाखों हमारे समुदाय दलित पिछड़े शोषितों के लिए कही गई है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि देश में एक फैशन बन गया अम्बेडकर नाम का, और एक अम्बेडकर नाम को उन्होंने ऐसे लिया जैसे किसी पागल आदमी का नाम लिया जाता, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, और कहा कि ये 7 जन्मों तक अगर इस तरह भगवान का नाम देते तो 7 जन्मों तक इन्हें स्वर्ग मिलता। अमित शाह जी द्वारा यह शुभ टिप्पणी हमारी भावना को ठेस पहुंचाती है। जगह जगह देश की पार्लियामेंट से लेकर देश के हर स्टेट की असेंबली में उसका विरोध हो रहा है और लोग उनसे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो क्योंकि आप इस कुर्सी में बैठने लायक नहीं हो। लोग उनके पुतले फूकने की भी तैयारी में है जगह जगह, और ये प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हमें पुलिस प्रशासन ने आके रोक दिया कि आप इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करेंगे। हमने उनकी बात को माना और हमारी पहले से पुलिस से हमने कहा हुआ है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारा धरना है वो शांतिप्रिय तरीके से होगा, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्ति नहीं है, हम उनको संविधान के विचारधारा में चलने वाले व्यक्ति है। साथियों, जब उन्होंने इस बात को कहा कि 7 अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, मैं उनसे कहना चाहूंगा हमें पानी पीने का, साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें उन्होंने साफ पानी पीने का अधिकार दिया। ये हमारे लिए स्वर्ग, ये हमारे लिए स्वर्ग है। हमें जीते जीते स्वर्ग ले गए, ये बाबा साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मरने के बाद कौन कहा जाता है किसी को नहीं पता, लेकिन जीते भी बाबा साहब ने हमें स्वर्ग दिलाने का काम किया है। हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सब अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलाए। तो ये मानसिकता ये दिखाती है कि आज जो अगर हमारा समाज उनकी इस एक्टिंग पर, उनकी इस गतिविधि पर, उनके इस बयान पर चुप बैठ गया तो कल को कोई वो तो गृह मंत्री है, कल को कोई 11 न बाबा साहब के बारे में करके कुछ भी कहकर चला जाएगा और आप लोग देखते रह जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हुई हम समाज के लोगों का, तो यहाँ पर पहुंचे हैं हमें समर्थन देने, और कुछ लोग अपने घरों में बैठे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बाबा साहब के बारे में क्या बात कह दी गई है। इतना भी वो लोग देश के गृह मंत्री की कुर्सी में बैठे हैं, उनको चेतावनी है कि आपकी सरकार लोगों की वोटों से बनती है, आपका मंत्रिमंडल आपके प्रधानमंत्री तय करते हैं, समय एक तरफा नहीं चलता। आने वाले चुनाव में यदि तख्ता पलट हो गया, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तो जाएगी जाएगी, आपकी सबसे पहले जाएगी, और उस समय हम लोग बताने का काम करेंगे कि हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत क्या है, उस समय हम बताने का काम करेंगे। क्योंकि आप गृह मंत्री हैं, 5 साल बाद गृह मंत्री होना हो ये समय तय करेगा, लेकिन बाबा साहब का संविधान सदियों सदियों तक चलता रहेगा। बाबा साहब जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। हम सब हैं मैदान में। मैं ना जो पीछे भाई खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो मीडिया बाबा साहब की प्रतिमा कैमरे में आ जाने दीजिए, थोड़ा सा बाबा साहब की प्रतिमा जरूर अपने कैमरे रिकॉर्ड करें। दलित
दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार दलित विरोधी ये सरकार दलित विरोधी ये सरकार अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। मैं बोलूंगा बाबा साहब, दलित विरोधी ये सरकार दलित विरोधी ये सरकार अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। दलित विरोधी ये सरकार बाबा साहब के सम्मान में, 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 बाबा साहब के सम्मान में हम सब मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कैबिनेट में आए हैं, वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब के लिए हमने जितना करा और दूसरी पार्टियों ने उन्होंने नहीं किया है। अगर देश का प्रधानमंत्री डरता है तो केवल एक तस्वीर से डरता, पीछे घुमा दो कैमरे वाले, केवल इस तस्वीर से डरता है देश का प्रधानमंत्री, और किसी से नहीं डरता। उसको पता है कि इसको मानने वाला समाज अगर बिगड़ गया तो तुम्हें औंधे मुंह लाके पटक देगा। और उनके जो बिल्कुल छोटे भाई कहे जाते हैं गृह मंत्री, उन्होंने इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी पार्लियामेंट में दी है। हमारा समाज उससे पूरा नाराज है। और आज यहाँ पर एक ज्ञापन जो यहाँ के समाज के लोगों के उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, वो यहाँ के जो थाना इंचार्ज है धर्मपाल जी, उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को, देश के प्रधानमंत्री को, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भेजा जा रहा है। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है, जो भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर आए हैं वो हमारा इस ज्ञापन को यहाँ पर स्वीकार करें और उसको SHO साहब के यहाँ हम थोड़ी देर में आपके साथ चलेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा जो चौकी इंचार्ज है उनसे मेरा निवेदन है कि उसको यहाँ पर आके उसको स्वीकार करें। हम आपके साथ थोड़ी देर में थाने चलेंगे और उनके हाथ से ही इसको आगे भिजवाएंगे। इस्तीफा दो, बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आप एक बार जंग लो बेईमानों से, जंग लो बेईमानों से, जंग लो बेईमानों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे साथ बोलेंगे, मैं रुक जाइए एक सेकंड, मैं अमित शाह बोलूंगा। हाँ है, आपको ताली बजा के जोरदार विरोध करना है। ये राष्ट्रीय चैनल आपको कवर करना है। अमित शाह जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। अमित शाह, 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 अमित शाह। दलित विरोधी है सरकार, दलित विरोधी है सरकार। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। दलित विरोधी है सरकार, दलित विरोधी है सरकार, दलित विरोधी है सरकार, दलित विरोधी है सरकार। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। अब हम बात कर लेते हैं लोगों से। सर, क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? अमित शाह जी अगर बोल देते हैं तो क्या वाकई इतनी बड़ी बात हो गई है? पूरा संसार नमन करता है उस महामानव को। और एक तली पर
जो गृह मंत्री बना बैठा है, अरे क्यों बाबा साहब क्यों बदले तो गृह मंत्री बने बैठा है। अबे अमित शाह तू नरक में जाएगा, उस महामानव को पूरा संसार नमन करता है और तू अपमान कर रहा है उस महामानव का। तो गृह मंत्री बनने लायक है, तुझे डूबते में जाते हुए शर्म आनी चाहिए। इस देश की गद्दी पे बैठा है, इतनी बड़ी गद्दी पे, तुझे ये बहुजन समाज माफ नहीं करेगा, तुझे इस बाबा साहब की फोटो करेगा। वो पर कह रहे हैं बताया कि उनकी वीडियो को गलत दिखाया जा रहा है, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं। ये तो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गुनाह करते हैं और फिर कहते हैं हमने ऐसा नहीं करा। सारी गोदी मीडिया सब झुंझुने वही दिखाती है। मोदी और अमित शाह होगी तो जय जयकार, सच बात है, नहीं तो बाकी सब पूरा संसार जय जयकार कर रहा है। पूरा बाबा साहब की पूरा संसार नमन करता है। इस मनुवादी सरकार के पेट में दर्द होता है उस महामानव से, ये मूर्तियां भी तोड़ते हैं। ये बाबा साहब उन्हों की बपोती ना है, ये हमारे बहुत से अम्बेडकरवादी है। इसका अपमान का बदला लिया जाएगा, इन्हें बख्शेंगे नहीं। पर वो तो कहते हैं सबसे ज्यादा मूर्तियां कहीं ना कहीं उनकी सरकार में बनी है, बनाइए। अरे बेईमानो, तुम मूर्तियां तोड़वा रहे हो, मूर्तियां बनवा रहे हो, लगवा रहे हो। ये तो बहुजन समाज का सैलाब है। बहुजन समाज अब जागरूक हो चुका है, जो बाबा साहब का इतना बड़ा देश में मूर्तियां कह रहे हो। अरे भैया ये तो देश तुम्हें पता किसका है, अम्बेडकरवादियों का देश है। देश के मूल निवासी है बहुजन समाज के लोग। ये मूर्ति ये लगवा रहे, मूर्ति तो अम्बेडकरवादी लगवा रहे। आपको क्या लगता है कि ये क्यों करना पड़ रहा है आपको प्रदर्शन? ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की है और अशोभनीय टिप्पणी की है, और हम लाखों करोड़ों, ये तो हमारा छोटा सा क्षेत्र है, जो गढ़ है ना बड़े बड़े, वहां से लेके पार्लियामेंट से लेके देश की हर स्टेट की असेंबली तक विरोध हो रहा है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा। आज कर्नाटक की असेंबली में बाबा साहब की तस्वीरें रख के विधायक बाहर चले गए और उस पूरी असेंबली में बाबा साहब की कुर्सियों पर बाबा साहब की फोटो नजर आ रही है। जिस कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं वो कुर्सी वहीं रहेगी, उस कुर्सी का नेता बदलता रहता है, और जब सरकार बदली जाएगी तो वो व्यक्ति बदला जाएगा। उस व्यक्ति को यहाँ एहसास दिलाना है कि या तो वो माफी मांगे, इस्तीफा दे, वरना ये आंदोलन उग्र होगा। आज गाजियाबाद की कचहरी में भी वकीलों ने जोरदार हंगामा करा है और आने वाले समय में समाज सड़कों में उतरेगा। उन्होंने अगर इस्तीफा नहीं दिया, माफी नहीं मांगी, तो समाज का पूरा उनके खिलाफ पूर्व प्रदर्शन यहाँ से शुरू होगा। देश के हर कोने में होगा। देश की पार्लियामेंट में हमारे जो पार्टी के लोग हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, वो कर रहे हैं, और जो हर राज्य की असेंबली है उसमें प्रोटेस्ट हो रहा। ये लोग हमारे एक आह्वान पे यहाँ पर समय दे के पहुंचे हैं, और इन लोगों की भावनाएं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर से मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बात भाषण में अपनी ये भी बात रखा है कि अम्बेडकर साहब अब कहीं ना कहीं वोट के बैंक हो चुके हैं। जो उनकी तारीफ कर रहा है कहीं ना कहीं वोट के लालच में कर रहा है। उनके तो आप लोग दिल से समर्थन कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी जुड़े? बस ये कंफर्मेशन लेनी थी, आप बताइए। अच्छा, आप किसी पार्टी से तो नहीं है सर? किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है, सब सामाजिक समाज से जुड़े। और देखिए आज हमारे लिए कोई बात कर रहे हैं, दिल से मान रहे हैं। हाँ, सब पूरा देश बाबा साहब हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ठंड लग रही है, ठंड नहीं लग रही है। अच्छा, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और उनको मिशन भी लोग पूरे दिल से समर्थन कर रहे हैं। मिशन के लिए हम कुछ मर भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे गजब भाई साहब, आइए युवा को जरूरत है, जान भी सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं। बाबा साहब नहीं सहेंगे, ये बताइए इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? नरक में जाएगा जी, नरक में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। नरक के लिए बोला, नरक में जाएगा महामानव को। बाबा साहब ने हमारी जान बचा दी है। इंसान नहीं है, पूरा संसार नमन कहता है। मैं बार बार कहता हूँ, नरक में जाएगा। बाबा साहब के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करेंगे? आप बताइए। उसका तो बाप भी देगा, नाक रगड़ेगा। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माइक अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। हेलो,
मूर्ति आ जाएगा, मूर्ति नहीं दिया जाता था, मट्टी चूल्हे में मारते हैं, धरने में मारते हैं। अमित शाह हाय अमित शाह हाय अमित शाह हाय बाबा साहब का बड़ा है। गरीब विरोधी है सरकार, गरीब विरोधी है सरकार, गरीब विरोधी है सरकार, गरीब विरोधी है सरकार। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। गरीब विरोधी है सरकार। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। गरीब विरोधी है सरकार, 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 दलित विरोधी है सरकार, दलित विरोधी है सरकार। कहीं ना कहीं लड़ाई कोई और करवा रहा। अखिलेश यादव राहुल गांधी संविधान की छोटी सी कॉपी उठा के घूम रहे हैं और वो बाबा साहब के नाम पे ढोंग करके वोट मांग रहे हैं। उनकी उस आदत को देख के या उनमें विश्वास करके उनके 33 सांसद पहुंच गए और कांग्रेस के लगभग बहुत सारे पार्लियामेंट, कांग्रेस को तो ऑक्सीजन मिल गई, ये उनका कहना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उनके नेता दलितों के यहाँ जाके रोटी तोड़े, रोटी खाए, तो वो राजनीति नहीं है, वो वोट लेने वाली बात नहीं है। हमारा समाज पहले निरीक्षण करता है, पहले देखता है कि कौन उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। आंदोलन जीवी की अगर आपने बात कही है, जब से मैं 16-17 साल से अब बड़ा अब तक हुआ हूँ, मैंने अपने समाज के बच्चों के लिए, अपने समाज के जो और भी समाज के बच्चे 2012 में यहाँ पर जब स्कॉलरशिप का घोटाला हो गया था, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और पूरा शहर चक्कर जाम कराया गया था। रातों रात अधिकारी का ट्रांसफर हो गया था। 80 करोड़ रुपए का घोटाला, उसका पर्दाफाश करा था मैंने दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाएंगे तो अपने समाज के और जो लोग वंचित हैं उनके अधिकारों को दिलाने चलाएंगे। ये तो एक छोटा सा स्वरूप है। अब की कुछ बदतमीजी संसद में करके दिखा दे, अमित शाह को उनकी औकात ना दिखा दे, तो नाम हमारा सचिन सिद्धार्थ है। एक सवाल है मेरा आप सभी से, सिंपल सवाल है, आखिर है किसके? एक जवाब में आंसर दीजिएगा। वो पूरे भारत देश के हैं, वो पूरे भारत देश के हैं। भारत कोई धर्म नहीं है, वो किसी जाति विवाद से नहीं बिलोंग करते हैं। अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, गरीब विरोधी ये सरकार। उन्होंने बोला है ना कि भगवान का नाम ले लेते थे, स्वर्ग चले जाते। प्रॉब्लम हमें उस चीज से नहीं है, प्रॉब्लम है किससे जो उन्होंने बाबा साहब के लिए गलत बोला है। उन्होंने नहीं बोलने चाहिए तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये ज्ञापन की भी लेनी है आपको, जो मैं पढ़कर सुनाऊंगा। सर प्रॉब्लम ये है कि जो भगवान की बात करते हैं ना, वो भगवान ने 5,000 साल हम पे अत्याचार हुए। अच्छा। हम दलित समाज पे अत्याचार हुए, जब भगवान कहीं नहीं आया, तो हमारे भगवान तो हमारे बाबा साहब हैं, जिन्होंने अखंड भारत बनाया। ये जो क्योंकि ये रात्रि का समय है और रात के 8 बजने वाले हैं, तो इस समय कोई प्रशासनिक अधिकारी जो कलेक्ट्रेट है वहाँ मौजूद नहीं होगा, इसलिए हमने ये भी 1 घंटे पहले तैयार किया है। और ये हम जो हमारे यहाँ निकट का थाना है, जो नंदग्राम थाना है, उनके जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं धर्मवीर जी, उनके माध्यम से हम ये 3 लोगों को भेज रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राष्ट्रपति महामहिम जो महोदय हैं उनको भेज रहे हैं और मैं उसको आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विशेष संसद के सदन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर दिए गए अशोभनीय बयान के संदर्भ में, और ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? ये थाना प्रभारी थाना नंदग्राम के द्वारा भेजा जाएगा। अब जो हमने इसमें लिखा है
और उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। महोदय, अवगत कराना है कि केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संसद सत्र के दौरान भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता व स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के दिए गए अम्बेडकर 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 नाम एक फैशन बन गया है आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा यह तक कहा गया है कि इतना नाम भगवान का लेके तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। महोदय जी, अम्बेडकर का इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। महोदय जी, इस बयान से डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है एवं उनसे जुड़े हुए विश्व के करोड़ों अनुयायियों की भावना को ठेस पहुंची है, क्योंकि जिन डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों को उनके मौलिक अधिकार दिलाए गए हैं, उनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर भगवान स्वरूप है और एकमात्र मसीहा रहे हैं। हम सभी लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि वो इस मामले में पूरे देश से माफी मांगे, अन्यथा पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत होगी। इसमें समाज के ये 2 पेज इससे अटैच है, फ्रंट पेज का भी साइन है। समाज के लोगों ने अपना समर्थन दिया है, मैं उसका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार ये उनके नजरिए को देखने का है, कोई उनको कैसे ले रहा है, वो भाषा का प्रयोग किस तरह से किया गया उसको बता रहे हैं, उसको एज इट इज बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारी वीडियो को काट छाट कर पेश कर रहा है विपक्ष। उसके बाद जो हुआ वो वीडियो भी हमने देखी है, लेकिन इतनी बात कह देना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम फैशन बन गया है, तो ये हमारे समाज को, सम्मान को ठेस पहुंची है। और ये कह देना कि इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। हमें तो जीते जी भगवान बाबा साहब 1956 में स्वर्ग दे गए और उस स्वर्ग का आनंद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी लेंगी। अपने अधिकारी को छीनेंगे, मांगेंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे, छीनेंगे जो हमारे अधिकार। चलिए, बहुत बहुत पत्रकार महोदय जी, जी अब तो अमित शाह का एक ही चारा बच रहा है बचने का। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, दलित विरोधी ये सरकार बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में दलित विरोधी ये सरकार। जैसा कि आज अभी आपको 1 घंटे पूर्व 7 बजे हमारा यहाँ पर एक धरना विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ है और विषय आप सबको मालूम है कि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी द्वारा 2 दिन पहले देश के राज्यसभा सदन में एक अशोभनीय टिप्पणी बाबा साहब के खिलाफ की गई, जिससे देश जो विदेशों में, विश्व में बाबा साहब की धरोहर है, उनको लोगों को मानने वाले, विचारों को मानने वाली जनसंख्या है, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। और लेकिन पार्लियामेंट से देश की जितने भी राज्य हैं, हर विधानसभा में अमित शाह का विरोध होना शुरू हो गया है। आज कर्नाटक की विधानसभा में जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया पेशकश की है और विरोध की, अपनी कुर्सियां छोड़कर बाबा साहब की फोटो तस्वीरें अपनी कुर्सियों पर लगकर अपने बाहर चले गए, विरोध किया गया है। और इसी क्रम में आज राज्यपाल की कचहरी में भी अधिवक्ताओं द्वारा भारी आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ की जो समिति से जुड़े हुए हैं वो लोग कुछ आए हैं, कुछ किसी कारण से नहीं आए, बाकी समाज के लोग जो वरिष्ठ है यहाँ पर मौजूद है। और रात का समय है, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता कलेक्ट्रेट में, तो हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जो तैयार किया है उसकी प्रतिलिपियां एसएचओ साहब, प्रधानमंत्री जी को जानी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जानी है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जानी है। ये कॉपी हम आपको, आपका नाम इसका लिखा है, मानव प्रभारी इसका विशेष कार्यक्रम
आपके द्वारा हम इसको भेजना चाह रहे हैं। आपसे हमारी विनती है, आप इसको स्वीकार करें और इसको आखिरी से जहाँ पे भी हमें भेजना है राष्ट्रपति जी का, इसको भेजने का काम करें। मेरा आपसे निवेदन है, आप बाबा साहब की एक प्रतिमा है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैं आपको समाज के नारे लगाते रहेंगे जिसके पास भी माइक है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। आवाज तो हमें एक है, एक है। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम।